वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। और मैं गोकुल कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूं, उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये टॉपिक जितने भी प्रतियोगिता की परीक्षाएं होती है उन सभी में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, वो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर अदर कोई भी कम्पिटिटिव का एग्जाम हो, उन सभी में आपके इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जरूर बनता है। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज आपके टाइप वाइज क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियोज, हमारे समझाने का तरीका अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट, टाइम एंड वर्क से। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है अकेले किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 6 दिनों में। ठीक है, और बी जो है वह कितने दिनों में करता है, तो 12 डेज में करता है। ठीक है, ये दोनों। अब कहता है क्वेश्चन में, आपको कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों, जो ए ने जितने दिनों में काम किया और बी ने जितने दिनों में काम किया, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेंगे 6 और 12 का। देखिए, प्रोसेस पर भी आप बना सकते हो, बट प्रोसेस पे अगर बनाएंगे तो आपके पास जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कम टाइम होता है। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो हम प्रोसेस पे जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा खींच लेगा। और भी बाकी सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम दें, ना कि मैथमेटिक्स जो होती है उस पर आप अगर प्रोसेस पे बनाना स्टार्ट करेंगे तो बन तो जाएगा ही, लेकिन आप सिलेक्टेड नहीं हो पाएंगे। तो आपका सिलेक्शन होने के लिए इसमें थोड़ी स्पीड आपको चाहिए, ठीक ना, उसको मेंटेन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें, तो क्वेश्चन का दिया हुआ है कि ए जो है 60 में, बी जो है 12 डेज में, तो दोनों का सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम जो हमने लिया, तो जब एलसीएम लेंगे तो इसका कितना होगा, 12 होगा। तो ये जो एलसीएम निकल करके आएगा, इसको कहते हैं टोटल वर्क, ये होगा टोटल वर्क। ठीक ना, यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों को मिल करके 12 काम करना होगा। ठीक ना, 12। ठीक ना, चलिए, तो अब इसके बाद आप क्या निकालोगे, बारी बारी से। ए का आप पहले क्या निकालोगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितने डे में ए काम कर रहा है उसको जितना टोटल्स वर्क है उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही हम डिवाइड देंगे 6 को 12 से, तो 2 निकला, ये 2 यूनिट्स इसका क्या हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी हो जाएगी, क्षमता हो जाएगा। ठीक है, और बी के पास जो क्षमता है वो 12 दिन में 12 काम कर रहा है, यानी कहने का मतलब इसकी एफिशिएंसी कम है, इसकी क्षमता कम है। तो कितना है, तो 12 को 12 से डिवाइड देंगे तो 1 यूनिट, यानी कहने का मतलब बी के पास जो है वह यूनिट कितनी क्षमता है, तो 1, और ए के पास कितना है, तो 2। ठीक ना, अब हमको कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना देंगे। स्वाभाविक है कि वो कम दिन में काम को कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ए बार 6 दिन में कर रहा था, क्योंकि अकेला कर रहा था, बीच अकेला कर रहा था 12 दिनों में, तो दोनों मिल गया तो कितना उनकी एफिशिएंसी हो गई, 2 और 1 3 हो गया। ठीक ना, काम कितना इसको करना है, 12, तो ये दोनों मिल करके कितने दिन में काम को कर देंगे फिनिश, तो 12/3, यानी कहने का मतलब 4 डेज में। ठीक है, 4 डेज में काम को फिनिश कर देगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए, फर्स्ट टाइप के हमने क्वेश्चन किया, जिसमें आपको बताया कि जब ए जो है किसी काम को इतने दिनों में और बी जो है उसी काम को इतने दिनों में करता है, तो फिर वो टोटल जो है वो दोनों मिल करके कितने दिनों में काम करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए जो है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टाइप नंबर, कि ए जो है वो किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में, 8 दिनों में क्लियर करता है। ठीक है, फिनिश करता है काम को। तो बी जो है वो अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए जो है वह किसी काम को 12 दिनों में करता है, ए और बी दोनों मिलकर 8 दिनों में करता है। ठीक है, हमने कंडीशन आपको क्या बताया, टोटल वर्क निकालने की प्रोसेस, कि आपको दोनों को क्या करना है, एलसीएम सबसे पहले ले लेना है। तो दोनों का एलसीएम आप ले लो, तो दोनों का एलसीएम क्या होता है, सबसे जो कम में आपको कट जाए, तो यानी 24, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24।
अब क्या करो, आपको मैंने क्या बताया था कि इसकी एफिशिएंसी निकालना है। तो ए की एफिशिएंसी कितना होगा, यानी ए की एफिशिएंसी क्या होगा, अकेला ये काम कर रहा था तो 2 की एफिशिएंसी से, ठीक है। और इसका कितना था, ए और बी दोनों मिल करके जब 8 दिनों में कर रहा था तब इसकी एफिशिएंसी, इसकी क्षमता कितना काम, तो 8 त्रिक 24, 3 के, ठीक है। अब ये आपको बताना है, थोड़ा सोचो कि ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना 2 है, ठीक है। और ए और बी दोनों को मिल करके कितना है, 3 है। तो इसका मतलब बी का कितना है, 1 है। बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना हुआ, 1 हुआ ना, 3 में से 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये बी का निकल गया। अब हमको क्या बताना है कि बी जो है वह उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो काम कितना करना है बी को, अकेला अकेला एक एफिशिएंसी से 24 काम, तो 24 काम, तो 24 बी 24 बट्टा कितना 1, मतलब 24 डेज में, यानी कितने डेज में काम करेगा, 24 डेज में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस और कैसे करके आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए, वर्क एंड टाइम का टाइप नंबर 3 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में, इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने पहला टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें हमने आपको बताया कि ए जो है किसी काम को इतने दिनों में करता है, बी जो है वो उसको 12 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितना दिन में। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने आपको बताया कि ए जो है वो 6 डेज में करता है और ए और बी दोनों मिल करके जो है वह 24 दिनों में काम करता है। तो आप बताइए कि बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। और अब तीसरा टाइप नंबर जो 3 क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि आप, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को 10, 5, 15 और 18 दिन में समाप्त करता है। ए जो है वह कितने दिनों में, 10 दिनों में। उसके बाद बी जो है वह कितने दिनों में, बी जो है वह 15 दिनों में, ठीक है। और सी जो है वह 18 दिनों में, सी जो है वह 18 दिन में, ठीक है। अब ये कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि यदि तीनों मिलकर काम करे तो वह कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा। हमने आपको क्या बताया, तीनों का आप क्या करो, तो एलसीएम ले लो, ठीक है ना। तो एलसीएम अगर तीनों का हम लेंगे तो कितना होगा, मान लो तो इसको हमने ले लिया 90, ठीक है, इसका एलसीएम, क्योंकि ये 10 से ये भी कट जाएगा, 15 से ये भी कट जाएगा, 18 से ये भी कट जाएगा, तो यानी कहने का मतलब एलसीएम इसका कितना 90। अब चलिए हम क्या करेंगे, अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया। तो जैसे हम 10 का अगर इतना 90, टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क ये हो गया, ठीक ना। आपको काम समाप्त करना है 90, ठीक ना। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, ए का एफिशिएंसी कितना होगा, जितना डेज में वो काम समाप्त करता है उसको टोटल वर्क से आप डिवाइड दे दो, उसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, ठीक ना। तो 10 से अगर हम 90 में अगर हम डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसकी मतलब एफिशिएंसी कितना 9। अगर बी का हम निकालेंगे तो 15 छक 90, 15 से हम अगर 90 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 6, ये इसकी एफिशिएंसी हो गया। उसके बाद सी का अगर निकालोगे तो 18 पंच 90, ठीक है। तो इसका 5 क्या हो गया, एफिशिएंसी, ठीक है, क्लियर। अब ये तीनों का एफिशिएंसी को आप जोड़ दो, तीनों मिलकर के काम कर रहा है तो ये अपनी एनर्जी से काम कर रहा है, अपनी एफिशिएंसी से काम करता होगा, ठीक ना। तो 9, 6 + 5 कितना हो गया टोटल, 15, 5, 20, टोटल कितना हो गया 20, ठीक है। काम कितना करना है इसको 90, ठीक ना, ठीक है 90, ठीक ना। तो अब ये हमको निकालना है कि इसकी एफिशिएंसी मतलब तीनों मिलकर के कितने दिनों में काम को समाप्त किया। तो इसका एफिशिएंसी 20 और ये काम टोटल काम करना 90 है, तो इसके कितने दिनों में तीनों मिलकर के 20, यानी 9/2, यानी कहने का मतलब यानी इतना डेज में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए